चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो इंटरनल एग्जाम चल रहा है डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का क्लास 11th का डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर की जानने वाला है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में 42 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, जिसमें आपको 35 को बनाना है और आपका 11th का एग्जाम चल रहा है इंटरनल एग्जाम। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपका भी क्वेश्चन पूरा का पूरा यही सब रहने वाला है, तो टोटल क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइए। और सबसे बड़ी सूचना डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर आप लोग को क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और 12 का पूरा पीडीएफ आपको इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, बगल में भी नंबर दिख रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े गुणित अनुपात के नियम का सहायक होता है। तो कौन सा नियम दोस्तों गुणित नियम का सहायक होता है, तो याद रखना कॉपर मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, ये आप लोग का कौन सा नियम है, तो जोड़े गुणित का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट का डी नंबर लगाना है आपको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो ये नियम था डियर स्टूडेंट, इसका जो नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे वो डाल्टन थे। कौन थे? जॉन डाल्टन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपसे पूछा जाएगा, एक कार्बनिक यौगिक में दोस्तों कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6% है तथा ऑक्सीजन में 54% है। तो यौगिक का दोस्तों मूलानुसमानुपाती का जो सूत्र होगा क्या होगा। चलिए CH2 मिथाइल, चलिए बताइए यहाँ पर इथिलीन क्या दे, मिथिलीन दिया गया। चलिए यहाँ से लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी फटाफट लगाइए। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर इसका हो जाएंगे। ठीक ना, याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए 4 नंबर में है कि समानु परमाणु, देखिए समान परमाणु संख्या वाला परंतु भिन्न परमाणु तत्व क्या कहलाता है। देखिए आपको क्लास 12 में पढ़ना डियर स्टूडेंट, ये समस्थानिक कहलाता है, जिसका परमाणु संख्या समान और दोस्तों परमाणु भार असमान होता है उसको भिन्न कहते हैं। और ये आप लोग का पूरा क्रिया समस्थानिक कहलाता है। ये 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ना है, तो याद रखिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखो 12th में ये वाला ही पढ़ना, परमाणु के नाभिक में होता है, बताइए। ये केमिस्ट्री में आपका पूछा गया दोस्तों 11th एग्जाम में। चलिए लगाइए, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होता है। इजी क्वेश्चन था। चलिए छठा का बताइए, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन 20 होगा तो परमाणु संख्या जो होगा इसका 35 टोटल हो जाएगा। 8 कीजिएगा, तो ए नंबर। चलिए प्रोटॉन अवस्थित होता है, ये भी आपका फिजिक्स में 12th क्लास पढ़ना है, बताइए। हाँ बिल्कुल, कार्बन में उपस्थित होता है। जो प्रोटॉन होता है वो कार्बन में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पूछा जाएगा आप लोगों से कि सारणी जो होता है दोस्तों, सारणी के आवर्त में 3 तत्वों की संख्या कितना होता है। 3 में आवर्त तत्वों की संख्या कितना होता है। देखो पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है। तो याद रखिए 18 कौन सा ऑप्शन, हाँ ए नंबर हो जाएगा। देखिए मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलो 9 नंबर लगाओ, तो कहा जा रहा है कि निष्क्रिय जो समूह होता है दोस्तों वो कौन सा समूह होता है। देखो निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ, लगाइए। हाँ सभी विद्यार्थी लगा। देखो निष्क्रिय गैस समूह का मतलब शून्य अवयव समूह, क्योंकि निष्क्रिय मतलब नोबल गैस, और नोबल गैस जो होता है दोस्तों जैसे कि ऑर्गन को ले लीजिए, नियोन को ले लीजिए, क्योंकि उसके लास्ट का समय शून्य समूह बचेगा, तो इसीलिए बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समयावी होते हैं। देखो ब्यूटेन जो होता है दोस्तों इसके कितने समयावी होते हैं, हाँ बिल्कुल 2 समयावी होता है। चलिए यहाँ से देखिए 11 नंबर में कि संयोजन, विद्युत संयोजन तथा उप संयोजन का जो वर्धमान जो होता है वर्तमान होता है दोस्तों वो किससे होता है। बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए कि कैल्शियम जो होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। देखो संयोजी यानी कि दोस्तों क्या, हाँ बहुत अच्छा 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है। देखो नाइट्रोजन में बंधन के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, यानी कि नाइट्रोजन में बंधन निर्माण के लिए जो आवश्यक जो होगा, जो जरूरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि वे अणु से अधिक संरचनाएं जो प्रदर्शित करते हैं कि वो क्या कहलाते हैं। तो जो आप लोग का ये प्रदर्शित करते हैं रेजोनेंस संरचना कहलाता है। तो याद रखिए सी नंबर आपको लगा क्या आना एग्जाम में। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल माध्य वर्ग के दोस्तों व्यंजन नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन गायब है, तो इसको आप लोग को पूरा अंक मिलेगा, कोई ऑप्शन रंग के चलाइएगा।
देखिए 100 के गैसों का भाष्प घनत्व 203:5 है, तो इतना है, तो भार का अनुपात क्या होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों सर जी, तो आपको इस चैनल पर पूरा PDF 12th का मिलेगा डियर स्टूडेंट, पूरा आपको तैयारी कराया जाता है। रगड़ के मेरा विद्यार्थी 459 नंबर लाया था हाईएस्ट इस बार, तो आप लोग भी आइए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास शाम को 7-8 बजे रोज चलता है। चलिए, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। देखो श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, ध्वज होता है। क्या होता है, देखो केल्विन नहीं होगा, न्यूटन तो होगा, बल का होता है। चलिए ए नंबर हो जाएगा। 18 में कहा जा रहा है कि क्विक लाइम पर जब डाल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है। तो अभिक्रिया जो होती है दोस्तों उसमें छिपी होती है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। कहा जा रहा है कि आंतरिक ऊर्जा होता है। देखो आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो कौन होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एक अवस्था फलक जो होता है एक आंतरिक ऊर्जा होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। देखो इनमें से कौन सही है डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन सही है, तो याद रखना Cp - Cv इज इक्वल्स टू R होता है, जो कि सही होता है। चलिए यहाँ से आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन 202Cl जो कि शून्य अभिक्रिया है, शून्य कोटि का HCl के घटन ऊष्मा जो इसमें होता है, मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ेंगे। चलिए 11th में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। हाँ बिल्कुल 22 से KCl मुक्त करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, KCl होगा इनके पोटेशियम क्लोराइड। चलिए यहाँ से 22 में कहा जा रहा है कि एक उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए दोस्तों डेल्टा S का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया संभव होगा। तो जो अभिक्रिया जो होगा दोस्तों कहाँ पर संभव होगा, तो याद रखना डेल्टा TS जो होगा दोस्तों डेल्टा S से ग्रेटर होगा, ये नंबर। चलिए PCl+Cl2 यह अभिक्रिया जो है दोस्तों किसका निर्माण से मदद से मिलती है, ये आपको 12th में भी देखेगा। चलिए दाब बढ़ाने से मिलती है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर में कहा जा रहा है कौन सा रिलेशन सही है। देखिए कौन सा संबंध सही है, बिल्कुल pH और माइनस लॉग जो होगा दोस्तों लॉग H होगा, लेकिन इसका जो प्लस का H होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो बी नंबर याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जलना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, देखो हाइड्रोजन जलेगा तो उसको हम लोग अपकारक कहेंगे, जो कि जानते होंगे आप लोग। चले 25 नंबर में कहा जा रहा है कि एक उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। एक उदासीन घोल जो होता है उसका pH मान 7 होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अगर क्षारीय का पूछेगा 7 से अधिक, अगर अम्लीय से पूछेगा तो 7 से कम। चलो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या, देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो कि छूट गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या किसका 0 होता है, तो ऑक्सीजन का भी 0 होता है। इसे यहाँ पर आपको जो कुछ रहेगा तो आप लोग लगाना है 0 का उसका ऑक्सीजन। चलिए मीथेन का कार्बन संघनन क्या होता है, sp3 होता है। अगर हीरा का पूछेगा तो यहीं आपको लगा करके आना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हीरा का पूछेगा, डायमंड का पूछेगा, मीथेन का पूछेगा, एथेन का पूछेगा, प्रोपेन का पूछेगा, सब का sp3। चलो यहाँ से F2 में फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल -1 होता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप लोग तो एकदम धमाल कर दिए। चलो 29 क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, आपको 35 का जवाब देना है। कितना सर जी, 35 का आपको जवाब देना है। तो 29 क्वेश्चन आपको करवा दिए और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सभी चैनल पर मिल जाएगा। PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। 12th क्लास का पूरा PDF आपको दिया जाता है डियर स्टूडेंट, तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी विद्यार्थी फटाफट आकर के गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग आइए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको नंबर बगल में साइड में दिख रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, संपर्क कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय